हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी लेक्चर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए डायमेंशनल एनालिसिस को पढ़ेंगे। इसमें डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ जो है एक्चुअल में किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में बदल कर उसको समझने के काम में आता है। सिंपल सा काम ये है हमारा, मतलब ये है कि अगर कोई डिराइव्ड क्वांटिटी है तो हम उसे फंडामेंटल क्वांटिटी में एक्सप्रेस करके समझ सकते हैं और ये बता सकते हैं कि उस क्वांटिटी को बनाने के लिए कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी लगी है और कितने बार लगी है। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूले का मैं आपको डेफिनेशन जो है वो स्क्रीन में डिस्प्ले कर दूंगा। वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट वन, वी आर ओनली गोइंग टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बिहाइंड द डायमेंशनल फार्मूले एंड डायमेंशनल एनालिसिस दैट क्लियर इन दिस लेक्चर सीरीज। नाउ आवर टॉपिक विल बी डायमेंशनल फार्मूले। जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। डायमेंशनल फार्मूले, दैट इज आवर टॉपिक। इज दैट क्लियर? ये हमारा क्या है, टॉपिक है पढ़ने के लिए आज का। तो देखिए, ध्यान देना, इसमें सबसे पहले एक नॉर्मल सी क्वांटिटी में बात कर दूं। यहाँ एक क्वांटिटी है मेरे पास, उस क्वांटिटी का नाम है फोर्स और आप इसे बहुत अच्छे से जानते हैं, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। नो इशू, ये मास और एक्सेलरेशन का क्या है, प्रोडक्ट हो। मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशंस। डेफिनेशन मैं आपको डिस्प्ले कर दूंगा, आप उसे लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या है मेरे पास, फोर्स को मैं लिख सकता हूँ मास और एक्सेलरेशन। मेरे को पता है कि मास एक कौन सी क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो मैं इसे टच नहीं करूँगा। हाँ, पर यहाँ देखिए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की यूनिट तो आपको मालूम होगी और वो क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं वही लिखने वाला हूँ, क्या है मेरा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर एक बात ध्यान दीजिए, मास फंडामेंटल क्वांटिटी है, मीटर किसकी यूनिट है, हमारी लेंथ की, तो लेंथ भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और सेकेंड किसकी यूनिट है, टाइम की, तो टाइम भी क्या है, हमारी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। इज दैट क्लियर? तो जरा ध्यान देना, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए, यानी फोर्स एक डिराइव्ड क्वांटिटी है और मैं ये बताना चाहूँ तो फोर्स में कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी लगी हैं, तो वो कौन सी है, मास एक, लेंथ दो और टाइम तीन। हमारे पास तीन फंडामेंटल क्वांटिटियाँ लगी हैं कि कौन कौन सी, मास, लेंथ और टाइम, किसको बनाने के लिए, फोर्स को बनाने के लिए। तो हमारे डायमेंशनल एनालिसिस करने का बस यही तरीका है कि हम किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, पर बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, इसको हमें एक प्रॉपर तरीके से लिखना पड़ता है। तो मैं बोलूँ तो फोर्स क्या होगा हमारा, ध्यान देना, फोर्स जो है वो कितना होगा, मास इंटू लेंथ, इज दैट क्लियर, इंटू टाइम। लेकिन टाइम जो है वो नीचे 2 था तो ऊपर पावर आकर कितनी हो जाएगी, -2। इसमें विचार कीजिए, तो क्या हो गया, हमने एक डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी में इस तरीके से लिखा कि सारी फंडामेंटल क्वांटिटी कैसी है, प्रोडक्ट में है, नंबर एक। दूसरा, इन हर क्वांटिटी में अपनी एक इनकी पावर है, इनमें 1 1 है जो हमने लिखी नहीं है, लेकिन इसकी पावर कितनी है, -2 है। समझ में आ रहा है? तो डायमेंशनल फार्मूले भी बस यही करते हैं, क्या करते हैं, किसी डिराइव्ड क्वांटिटी को पर्टिकुलर उनकी फंडामेंटल क्वांटिटी के प्रोडक्ट में लिखते हैं और उनकी सूटेबल पावर बता देते हैं, उन फंडामेंटल क्वांटिटी की सूटेबल पावर जो ये बताती हैं वो पावर कि उसको कितने प्रकार से यूज़ किया गया है और कैसे यूज़ किया गया है। अगर मान लीजिए नेगेटिव आता है तो ध्यान देना वो कहाँ पर गई है, डिनोमिनेटर में यूज़ की गई होगी वो क्वांटिटी, और अगर मान लो पॉजिटिव आता है तो वो न्यूमरेटर में यूज़ की गई होगी वो फंडामेंटल क्वांटिटी। तो उनकी सूटेबल पावर के थ्रू क्या कर देते हैं, हम एक्सप्लेन कर देते हैं। और अगर मैं इस फॉर्मूले को, ध्यान देना, एक सिंबॉलिक फॉर्म में एक्सप्लेन कर दूं, तो सिंबॉलिक फॉर्म में एक्सप्लेन करने का मतलब क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं मास की बात करूं, मास, ध्यान देना, मास की बात करूं तो मास जो है हमेशा कैपिटल एम से डिनोट किया जाएगा। ठीक है ना, किससे डिनोट किया जाएगा, कैपिटल एम से। चाहे मास आपका किलोग्राम में हो, ग्राम में हो, एटॉमिक मास यूनिट में हो, किसी चीज़ में भी हो, मास हमेशा किससे, कैपिटल एम से डिनोट किया जाएगा। अगर मैं बात करूं किसकी, लेंथ की बात करूं तो लेंथ जो है वो आपकी हमेशा कैपिटल एल से डिनोट की जाएगी। और आपका जो टाइम है, चाहे सेकेंड में हो, आवर में हो, किसी चीज़ में भी आप बात करें, ठीक है, लार्जेस्ट यूनिट भी टाइम की जो भी होगी वो हमेशा किससे डिनोट की जाएगी, कैपिटल टी से डिनोट की जाएगी। ठीक है, अगर मान लेते हैं ऐसा कभी होता है कि कोई क्वांटिटी बनाने के लिए टेम्परेचर भी लगता है, ठीक है ना, क्या लगता है हमारे पास, टेम्परेचर भी लगता है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, थीटा का यूज़ करेंगे। कभी कभी के का भी यूज़ किया जाता है पर हम यहाँ पर थीटा का यूज़ करेंगे। इज़ दैट क्लियर? और अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात होती है, किसकी बात होती है, हमारी इलेक्ट्रिक करंट की बात होती है,
तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, कैपिटल ए का यूज़ करेंगे। ठीक है, ध्यान देना मेरे पास क्या बताना चाह रहा हूँ मैं। तो किसके लिए, मास कैसा भी हो उसके लिए m यूज़ होगा, लेंथ कुछ भी हो l यूज़ होगा, टाइम t, टेम्परेचर के लिए थीटा, और इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या यूज़ होगा, a यूज़ होगा मेरा। ठीक है, तो जो मेरा डायमेंशनल फार्मूले का जो एक्चुअल में जनरल फॉर्म है, ध्यान रखना है क्या होगा, जनरल फॉर्म ऑफ डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला ध्यान दीजिएगा क्या होगा मेरा, इसमें लिख सकता हूँ मैं MLT थीटा ए, या आप इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है ना, ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ABCDE कर देता हूँ। इज़ दैट क्लियर। तो जहाँ पर MLT थीटा ए जो है ये फंडामेंटल क्वांटिटियों को बताएंगी, और यहाँ पर ABCDE ये कहलाते हैं डायमेंशंस। ये क्या कहलाते हैं, डायमेंशंस। इज़ दैट क्लियर। ये क्या कहलाएंगे मेरे, डायमेंशंस। इज़ दैट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग। तो ऐसा एक फार्मूला जिसमें डायमेंशंस भी हो, फंडामेंटल क्वांटिटी भी हो, तो ये हमारा जो पूरा का पूरा जो फार्मूला है, इसी फार्मूले को हम क्या बोलते हैं, हमारा डायमेंशनल फार्मूला। इज़ दैट क्लियर। ये हमारा क्या है, डायमेंशनल फार्मूला। इज़ दैट क्लियर। कोई इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बात है ही नहीं। पर अगर मैं बात करूँ मैकेनिक्स की, जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, जिसमें ना कभी टेम्परेचर की बात होगी ना कभी करंट की बात होगी, ठीक है ना, नॉर्मल तरीके की हम बात करें किसकी, मैकेनिक्स की। तो मैकेनिक्स के लिए आपको सिर्फ इन 3 क्वांटिटी की ज़रूरत होती है। ठीक है, किसके लिए बात करूँ, यदि मैं मैकेनिक्स की बात करूं तो मैकेनिक्स के लिए हमें 3 क्वांटिटी की ज़रूरत होगी, किसकी, एम, एल और टी की। हम इसके सारे के सारे डायमेंशन फार्मूले बता सकते हैं किस में, एम, एल, टी के टर्म्स में। अगर मैं बात करूं थर्मोडायनामिक्स की, किसकी बात करूं, थर्मोडायनामिक्स की यदि बात करूं तो थर्मोडायनामिक्स में कुछ नहीं होता, आपका कितना होगा, एम, एल, टी और थीटा की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना, इनके डायमेंशंस होंगे कुछ, वो हम स्टडी कर लेंगे। और अगर मैं किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं तो इलेक्ट्रिसिटी में कितना यूज़ आएगा आपका, एम, एल, टी, ए, जहां पर ए, बी, सी, डी, स्मॉल डी, ये किसके लिए बात हो जाएगी, हमारी इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ठीक है ना, इन फार्मूलों से क्या करते हैं, हम काम चला लेते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हमको मान लेते हैं कोई क्वांटिटी अगर हमको ऐसी मिलती है जिसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिलजुल जाएँ, तो हम उनको क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। वो आप प्रैक्टिस आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा मेरा क्या हो गया, इस तरीके से क्या कर सकता हूँ मैं, इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अब यदि इस फॉर्मूले की बात करूँ मैं कि फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, तो ज़रा ध्यान देना इसी को, फिर मैं अभी आपको डिटेल में समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। यहीं पर देखिए, अगर मैं बात करूँ फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, तो बोलूँगा एफ। इज़ दैट क्लियर। ज़रा ध्यान दीजिएगा, इसमें मैं आपको समझाता हूँ। इसमें मास यूज़ हो रहा है m, लेंथ यूज़ हो रहा है l, और t यूज़ हो रहा है t। इसकी पावर कितनी है, 1, l की पावर 1 और t की पावर -2। इज़ दैट क्लियर। तो ये हमारा क्या है, डायमेंशनल फार्मूले। पर इसको सिंपल तरीके से यदि मैं लिखना चाहूँ तो कितना होगा, f = mlt इनवर्स 2। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, MLT इनवर्स 2। और ये ब्लॉक ब्रैकेट क्या करते हैं, लगाते हैं हम इसे, इसको किस तरीके से बंद करने के लिए। तो हमारा डायमेंशनल फार्मूला जनरली इस फॉर्म में क्या होता है, एक्सप्लेन किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझ में आ रहा ना क्या है, और ये किसके फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में। इनके बीच में कोई सिंबल नहीं है, मतलब दे आर इन प्रोडक्ट। इज़ दैट क्लियर। तो ये क्या है, हमारा डायमेंशनल फार्मूला होगा किसका, फोर्स का। तो इसी तरीके से क्या कर सकते हैं हम, हमारी फिजिक्स की जो क्वांटिटी मेज़र की जा सकती है, उस क्वांटिटी के लिए क्या कर सकते हैं, हम डायमेंशन फार्मूला बनाएंगे। ठीक है ना, और इससे हम यूनिट भी पता कर लेंगे, और डायमेंशनल फार्मूले से एक्चुअल में यूनिट भी पता की जा सकती है, और यूनिट से डायमेंशनल फार्मूला भी पता किया जा सकता है। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हैं जैसे कि जिनकी यूनिट तो होती है पर डायमेंशनल फार्मूले नहीं होते, मतलब डायमेंशन सबका 0 होता है। जैसे कि एंगल, उसका कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं होता, हाँ, लेकिन यूनिट होती है। तो वी विल डिस्कस अबाउट इट बट आफ्टर सम टाइम, जस्ट हैव अ लुक हियर। मैं आपको सबसे पहले बेसिकली चालू करता हूँ डायमेंशनल एनालिसिस के सबसे बेसिक कंसेप्ट से, और वो है लेंथ। ठीक है ना, किससे बात करता हूँ मैं, आपकी लेंथ। तो लेंथ को नापते हैं भाई हम मीटर से। किससे नापते हैं, मीटर से। तो मीटर को हम नाप दिया, उसके लिए क्या लगा देंगे, एक ही चीज़ है, वो है L।
क्या लगा दिए हमने, एल। समझ में आ गया। तो ये इसका डायमेंशन फार्मूला हो गया सिर्फ एल। पर ध्यान देना, डायमेंशन फार्मूला कभी इंडिविजुअल सिंगल फॉर्म में नहीं लिखा जाता, वो एम एल टी के फॉर्म में लिखा जाएगा। तो क्या होगा, एम एल टी। पर आप ध्यान देना, यहाँ पर एम भी 0 है और टी भी 0 है, किसी की पावर 0 होना कहलाता है 1। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर लेंथ के लिए मास और टाइम की जरूरत नहीं, सिर्फ लेंथ से हमारा काम चल जाएगा। अगर मैं बात करूं दूसरी क्वांटिटी एरिया, तो एरिया क्या होता है भाई, लेंथ इनटू विड्थ। तो लेंथ को किससे नापोगे, मीटर से। विड्थ भी काय से नापी जाएगी, मीटर से। तो मेरा आंसर क्या आएगा, मीटर स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकता हूं, एल स्क्वायर। कोई इशू, देयर शुडंट बी एनी इशू। तो क्या आएगा मेरा, सिंपल सा ये। तो कितना आएगा मेरा, m0 l स्क्वायर यानी L2T0। Done. That is the dimension formula of area. And if I am talking about the volume, तो वॉल्यूम कितना होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो आखिर है तो तीनों यूनिट, तो तीनों क्या है, लेंथ है। तो कितना हो जाएगा, m0 l3 t0। सो दीज आर द डायमेंशनल फॉर्मूले ऑफ लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम। टॉकिंग अबाउट मास के लिए कितना होगा मेरा, ध्यान देना। मास के लिए कितना आ जाएगा, सिर्फ किलोग्राम बोलो, ग्राम बोलो, वट एवर यू वांट टू से, यू कैन से। तो क्या आएगा, सिर्फ m। तो इसको क्या बोलूँगा मैं, m L0 T0। इज दैट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग। एंड द नेक्स्ट टर्म, इफ आई वांट टू टॉक अबाउट द टाइम, सो टाइम किससे नापोगे भाई, सेकेंड से। और सेकेंड से नापोगे तो इसको क्या लिखोगे, सिर्फ t। तो टाइम का कितना हो जाएगा, सेकेंड का m0 L0 t। इज दैट क्लियर। तो मास कितना हो गया आपका, मास, लेंथ और टाइम के डायमेंशन फार्मूले आपके ये हो गए। ठीक है, अब हम सारे डायमेंशन फार्मूले बनाएंगे जितने हम बना सकते हैं। ठीक है, अब हम कुछ अलग डायमेंशन एनालिसिस करेंगे, अलग अलग क्वांटिटी का। एक बात ध्यान दीजिएगा, इसमें हम उन क्वांटिटी को भी पढ़ेंगे जो अभी तक हमने नहीं पढ़ी हैं। पर एक बात ध्यान दीजिएगा, जितनी क्वांटिटी मैं आपको यहाँ कराने वाला हूँ वो आप 11th और 12th में पूरे में कर डालेंगे। आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कहीं कहीं पर अभी लग सकता है आपको पढ़ने के लिए, तो आप इसका थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं। पर जो स्टूडेंट 11th 12th पढ़ चुके हैं और अगर वो ड्रॉप लेकर के इसको पढ़ रहे हैं तो उनको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आएगी। देखिए ध्यान से, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ किसकी, वेलोसिटी की, हमारी क्वांटिटी कौन सी है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का मतलब कितना हो जाता है आपका, वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट है क्या, आखिर में लेंथ ही है ना। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज द डिस्प्लेसमेंट। दैट इज नॉट द सफिशिएंट डेफिनेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, वी विल टॉक अबाउट इट लेटर इन काइनेमेटिक्स। इज दैट क्लियर। तो मैं बोल सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट आखिर में है क्या, डिस्टेंस ही है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यानी कि लेंथ ही है। डिस्टेंस क्या है, मतलब कि द पाथ लेंथ इज कॉल्ड योर डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज डिस्प्लेसमेंट। तो है आखिर क्या, वो लेंथ ही है। तो उसको किससे नापोगे आप, मीटर से। और टाइम क्या हो जाएगा आपका, सेकेंड। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकेंड। इज दैट क्लियर। अब मैं मीटर को कैसे लिखूंगा, लेंथ एल से और टाइम कितना हो गया टी। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा एल टी इनवर्स। ध्यान देना, ये क्या होगा इसका डायमेंशनल फार्मूला, एल ऊपर जाएगी पावर तो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, एल टी इनवर्स। नेगेटिव पावर को इनवर्स कहते हैं। ठीक है ना, अगर 1 है तो इनवर्स से काम चल जाएगा, अगर इसे 2 3 4 हो जाए तो इनवर्स 2 इनवर्स 3 ऐसा पढ़ते हैं। तो डायमेंशनल फार्मूला हमारा क्या होगा, m0 LT इनवर्स। इज दैट क्लियर। वेलोसिटी ऐसे ही स्पीड का होगा, स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड और वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला कैसा होता है, सेम होता है। ठीक है, अब मैं बात करूं किसकी, एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन कितना हो जाता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यही कहलाता है ना हमारा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो कितना होगा, वेलोसिटी का कितना होता है बताओ ज़रा, मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड। तो कितना आएगा, मीटर, ये भी नीचे जाएगा तो कितना होगा, सेकेंड स्क्वायर। मतलब एक्सेलरेशन को बनाने के लिए एक बार मीटर चाहिए, 2 बार टाइम चाहिए, मतलब एक बार लेंथ और 2 बार टाइम, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो कितना आएगा ये
L और नीचे T का स्क्वायर। Are you getting what I'm writing here? So you can say L T inverse 2. So dimensional formula will be m0 L T inverse 2. That is the dimensional formula of acceleration. समझते हैं, अच्छे से समझेंगे अगर आप ध्यान देंगे तो। किसी भी टाइप की क्वांटिटी का आप निकाल सकते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप आने वाले क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझ सकें और कर सकें, ठीक है। तो इस कुछ बेसिक डायमेंशन फार्मूले आपको लर्न करना है, प्रैक्टिस करते करते आपको याद भी हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट बोलूँ क्या, फोर्स, हाँ, ये फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला आप याद भी कर लेना, क्योंकि एक्चुअल में मैकेनिक्स में फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला बहुत यूज़ होता है और सारी क्वांटिटियाँ लगभग इसके इर्द गिर्द ही घूमती हैं, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं इसको, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास को कैसे नापोगे, किलोग्राम से, और इसको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो क्या लिख दूंगा मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, किलोग्राम मीटर। इज दैट क्लियर? तो डायमेंशनल फार्मूला कितना होगा इसका, m, इसका l, इसका t इनवर्स 2। दैट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। कोई इशू? नो। वर्क निकालें, वर्क देखो, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखो क्या होता है, फोर्स का क्या लिख सकता हूँ मैं, mlt इनवर्स 2 लिख सकता हूँ। देखो मैं यूनिट से भी समझा दूंगा आपको, डायरेक्ट मैं निकालना ही बता दूँ, mlt इनवर्स 2। और डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखूंगा भाई, l। आपको पता है ना, अगर क्वांटिटी सेम हो तो उनकी पावर ऐड वैड हो जाती हैं, आपको मालूम है। तो कितना होगा, m l की पावर 1 l की पावर 1 कितना हो जाएगा, l की पावर 2 t इनवर्स 2। ये आपका डायमेंशन फार्मूला होगा किसका, वर्क का। और अगर गरीबी रेखा से पढ़ना है किससे, यूनिट के फॉर्म में, तो क्या यूज़ करेंगे, वर्क को। यहाँ देखो वर्क को फोर्स इंटू फोर्स को कितना लिखते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डिस्प्लेसमेंट को किससे लिखोगे, मीटर से। तो डायमेंशन फार्मूला कितना हो, यूनिट कितने हो जाएगी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2। समझ रहे हो ना आप, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और डायमेंशनल यदि लिखना है तो ml2 t इनवर्स 2। दैट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क। एंड यू नो वेरी वेल द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड, माफ़ करना, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर एंड द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। समझ रहे हैं ना आप। तो एनर्जी यदि मैं लिखना चाहूँ तो एनर्जी किसके बराबर होगी, आखिर कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क है तो उसका डायमेंशन किसके बराबर होगा, वर्क के बराबर ही होगा, और वो होगा ml2 t इनवर्स 2 के। बट यू आई एम टॉकिंग अबाउट द पावर, आई एम टॉकिंग अबाउट द पावर। सो पावर क्या है, वर्क अपॉन टाइम। पावर क्या है, वर्क अपॉन टाइम। तो अब ध्यान दो ज़रा, अब बार बार यूनिट के थ्रू मैं लिखना चाहूँ तो ये मज़ा नहीं आएगा। तो वर्क की यूनिट क्या है मेरी, वाट, पावर की यूनिट क्या है, वाट, वर्क की जूल, और टाइम की सेकेंड। तो पावर की यूनिट जो है वो ये हो सकती है, क्या हो सकती है, जूल पर सेकेंड। ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं इसको, जूल पर सेकेंड। समझ रहे हो ना। और इसको वाट भी लिखते हैं। पर अगर मैं डायमेंशनल फार्मूला निकालना चाहूँ तो वर्क का कितना होता है, ml2 t इनवर्स 2, और टाइम का कितना होता है भाई, t होता है ना, t तो ऊपर आएगा ml2 t इनवर्स 2, तो ऊपर आगे कितना हो जाएगा, t इनवर्स। भाई ऐड कर दें t से t को, ml2 t इनवर्स 3। दैट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पावर। शुडंट बी एनी प्रॉब्लम। टॉकिंग अबाउट प्रेशर, प्रेशर मतलब क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो फोर्स का कितना होगा, mlt इनवर्स 2, एरिया L2, जाने दो ऊपर, तो कितना होगा, mlt इनवर्स 2 L इनवर्स 2। तो कितना होगा भाई मेरा, नॉर्मली ml इनवर्स t इनवर्स 2। सो दैट इज प्रेशर। पावर 1 है और -2, तो कितना बचेगा, -1 बचेगा। ये भी आप समझ सकते हैं। और कई तरीके से अगर आप चाहें स्मार्टली यूज़ करें, प्रैक्टिस करें, तो एक L से आप एक L काट देंगे तो नीचे L बचेगा, ऊपर जाए कितना हो जाएगा, ऑलरेडी माइनस हो जाएगा। वो आप खुद समझ जाइएगा, प्रैक्टिस करते करते आपसे जाएगा। समझ में आया। जैसे बोलो डेंसिटी, ठीक है ना, डेंसिटी की बात करूँ तो कितना होगा, मास अपॉन वॉल्यूम। एक्चुअल में मैं वॉल्यूम डेंसिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कितना होता है, किलोग्राम, और वॉल्यूम कितना होता है, मीटर क्यूब। तो कितना आएगा, किलोग्राम
मीटर में जो पावर होगी कितने होगी, -3 की। तो डायमेंशनल फार्मूला कितना होगा, m L इनवर्स 3 T0। सो दीज आर दी सम बेसिक डायमेंशनल फार्मूलेस ऑफ द सफिशिएंट क्वांटिटीज़ जिनको क्या करना है, हमको पढ़ना है। समझ में आ गया ना। अब इनका यूज़ करके, सफिशिएंट क्वांटिटी बोलने का मतलब क्या है कि अब आप क्या कर सकते हो, इनको डिफरेंट टाइम से यूज़ करके क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। समझ में आ गया ना। अब डेंसिटी, जैसे मैंने यहाँ पर बोला मास अपॉन वॉल्यूम, जैसे ये वॉल्यूम मास वॉल्यूम डेंसिटी है ये, ठीक है ना, पर यूनिट वॉल्यूम। लेंथ में भी पढ़ोगे आप इसको, एरिया में भी पढ़ोगे। कब, जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो आपको क्या हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप इसे नोट करिए, फिर मैं आगे थोड़ा सा और समझाता हूँ।